अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं ये वाले प्रिंटेड और ये जो इसके साथ ये घेर बना हुआ है तो बॉर्डर सा, तो ये मैं लगा के तो इसको डिज़ाइन करना बताऊंगी। आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह बना सकती हैं। तो ये जो बॉर्डर है इसको मैं घेरे पे लगाऊंगी। ये मेरे पास कपड़ा है तो इसको मैं इसके साथ ये शलवार बनाऊंगी। तो इसका मैं जो ये चीज़ है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस पर जैकेट बनानी है। जैकेट में मुकम्मल तौर पे इसको सिलाई नहीं करूँगी, तीरा और फिटिंग में मैं इसको लूँगी बाजू के अंदर लेके। तो उसके लिए ये पे मेरे पास पीस है। 8 साल की बच्ची है और लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। अगर आपका यही नाप है तो आप इसी तरह इसको कॉपी करिए। ये सादी पूरी पूरी सादे कपड़े को पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिसकी इसकी कटिंग मैंने कितनी की है। ये मेरे पास तैयार 32 इंच होगी। उसके बाद ये मेरी आ जाएगी चौड़ाई। ये डबल है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों है, तो इसको मैंने डबल किया हुआ है। अब इसकी मैंने जो तैयार है सिलाई, जो घेर है वो मैंने 17 इंच रखना है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने देख ली। अब मैंने ये घेरा है, ये इधर लगाना है। ये भी मेरे पास डबल है कपड़ा, जिस तरह मेरा इतना जितना पूरा आएगा वो मैं रखूँगी। तो मेरा बॉर्डर ये वाला जो है ये सीधी साइड पे ये मैं बड़ी चीज़ नीचे रखूँगी डब्बी, और ये छोटी वाली ऊपर रखूँगी। ये हो गया। अब ये मेरे पास कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे डबल किया हुआ है। आप ये उल्टी या सीधी साइड देख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने कुल इसको 13 इंच लिया है। और चौड़ाई इसकी आपने कपड़े की फिटिंग के हिसाब से लेनी है, क्योंकि ये मैंने फिटिंग में भी इसकी सिलाई देनी है और बाजू के अंदर से भी, इधर से तीरे से भी। तो ये हो गया। अब मैंने इसको कितने इंच दरमियान से छोड़ना है, कितने इंच मैंने इसको खुला रखना है। अगर आप चौरस बनाना चाह रही हैं तो आपने इधर से ऐसे मगजी ब्लैक मैंने लगानी है इस पे। अगर आप चौरस रखना चाह रही हैं तो आप इसको ऐसे सीधा रख के इधर से इधर इस ऐसे मगजी लगा लें, जो आपके पास कपड़ा है। इसमें ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, येलो है, तो आप जो भी लगाना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं लूँगी इधर से इसको थोड़ा सा कार्नर। इसकी कार्नर मैंने कटाई करके तो इसकी बाकी कटाई इसके ऊपर मैंने इसलिए रख लिया है कि जो मेरी कमीज़ की कटिंग होगी मेरे साथ साथ इसकी भी हो जाएगी। तो अब मैं लेती हूँ इसका तीरा। तो ये बता दूं कि मैंने इसका दरमियान में इसको जोड़ा नहीं है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ के भी बनाना चाह रहे तो आप उसी तरह भी बनाएं, लेकिन मैं इसको जोड़ के नहीं बनाने वाली। मैं इस पे मगजी जब लगाऊंगी तो साथ साथ इसके 2 लूप्स इस साइड पे लगाऊंगी और 2 इस साइड पे लगाऊंगी, एक इधर और एक इधर। और लूप्स के साथ मैंने डोरी डाल के तो इसका डोरी के साथ इस तरह का कपड़ा लगा के तो मैं उस पर डिज़ाइन करूंगी। ये हो गया। अब मैंने इसको दरमियान में कितना कपड़ा रखा है ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये वाली चीज़ इतनी ये कितनी रखी है। ये मैंने रखी है, समझ लें कि 2.5 इंच है। जब मेरी तैयार हो जाएगी तो ये 3 इंच तक रह जाएगी, क्योंकि ये सिलाई का कपड़ा मैंने रख लिया है। ये हो गया। अब मैं इसको बराबर रखूंगी इस तरह, ऐसे बराबर रख के। तो ये चीज़ है। अब गला मेरा होगा इसका ये 2.5 इंच, तीरा मेरा इसका होगा 12 इंच में, तीरा 13 इंच रख लूंगी। ये तीरा 13 इंच है। अब मैं इसका तीरा रखूंगी। तेरह इंच रख के तीरा मैंने कटिंग कर लेनी है। शोल्डर इसका 7.5 होगा। अब इसकी मैंने फिटिंग देखनी है, क्योंकि आप ये वैसे निशान लगा रही होती हूँ मैं, जब मैं चेस्ट देखती हूँ पहले उसके हिसाब से मैं 7.5 बाजू रखूँगी। अब मैं इसका देखूँ ये वाली चीज़ ये कितनी है। ये 17 इंच है, मैं 16 रखूँगी।
आपने इसको नापना है, इसको आप ये वैसे कटिंग के लिए रखिए कि साथ साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। आसान तरीके से आप इस तरह जैकेट बना सकती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैकेट बनाने के लिए बहुत मुश्किल लगता है कि वो कैसे बनेगी, किस तरह उसकी कटिंग होगी। तो ये इसकी जस्ट है। अब मैं देखूंगी कि इसका 7.5 पे बाजू किधर आता है, ये चीज़ इधर आ गई, ये हो गया। तो अब मैं इसको इस तरह काट लूंगी। ये आप याद रखिएगा कि ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई मैंने इसके साथ लगानी है। मैं आपको खोल के बताऊंगी कि मैंने उसको किस तरह रखना है। ये हो गया। अब मैंने इसकी इधर से भी कटिंग कर लेनी है, और जो मैंने हल्की सी गुलाई रखनी है, गुलाई करनी है, इसको भी मैं इधर से आपके सामने अभी कटाई कर लेती हूँ। ये चीज़ होगी। अब इसकी जो ये बैक साइड हो जाएगी। अब फ्रंट साइड की मैंने जो कटिंग करनी है, ये चीज़ हो जाएगी इस तरह। अब मैं आपको खोल के बताऊंगी कि ये मेरा किस तरह ये वाला चीज़ नजर आएगी। अब मैं इस चीज़ को जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको आपको ऐसे खोल के बता देती हूँ। ये चीज़ इस तरह होगी। ये वाला बॉर्डर इस तरह हम लगाएंगे, और ये वाली जैकेट है जो हमने इसको इस तरह ऐसे लगा लेनी है। अब हमारा गोल गला बनेगा इधर से, और ये मगजी में ब्लैक लगाऊंगी, और जो इधर और एक इधर और एक इधर इधर मैं लूप्स लगाऊंगी, उसको मैंने इसको क्रॉस करके इसको कवर करना है। इसको मैं नहीं जोड़ूंगी, इस चीज़ को मैंने नहीं जोड़ना, तो ये वाली चीज़ जुड़ेगी। तो फिर मैं जो लूप्स लगा के इसको बांधूंगी तो ये खुद ब खुद इसके साथ कवर हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने जैकेट भी लगा लिया और पट्टी बना के लगाई है। इसमें आपको सिलाई भी दिखाने वाला कुछ नहीं था। मैंने जो सिलाई दिखानी कटाई दिखानी थी और उसको बताना था कि किस तरह मगजी लगानी है, वो मैंने आपको बता दिया था, इसलिए आपको सिलाई नहीं दिखाई। सिलाई वाला ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको बताती। ये भी मैं आपको बता चुकी। ये लूप्स वगैरह बनाना, ये वाला जो बनाया हुआ है मैंने टसल, ये टसल भी मैं बता चुकी हूँ, तो वो भी मैंने इसलिए नहीं बताया। तो ये पंजाबी कुर्ता, ये स्टाइल, इस तरह के छोटे मोटे पीस घरों में पड़े होते हैं, तो आप सादा कोई भी लेके उस पर इस तरह डिज़ाइन कर लें, जैकेट बना लें, पेटी की बना लें, इधर फट्टियाँ लगा लें, इधर पट्टियाँ 3 लगा लें। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो डिज़ाइन तो बहुत काफ़ी सारे बन जाते हैं घर में, अगर पीस हो तो मैंने ये थोड़ा बहुत इस तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है। इसके साथ ये वाला पजामा है, तो ये जब बच्ची पजामा पहनेगी या साथ इसकी कमीज, तो बहुत ही शानदार ये लुक देगा। ये देखिए, अगर आप भी इस तरह बनाना चाहें, अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।